नमस्कार दोस्तों, आज संसद के अंदर अंतरिम बजट पेश हुआ और उस अंतरिम बजट में क्या कुछ मिला है हम जनता से जानना चाहेंगे। जनता ने इस बजट को कितना समझा है, क्योंकि बजट तो लगभग बीते 75 साल से हर साल आता है और उस बजट का कितना जनता को लाभ मिलता है और जनता कितना इस बजट के बारे में समझती है। और जो बजट पिछले बार आया था उस बजट से क्या जनता को लाभ मिला, जो 3 महीने चुनाव तक का जो बजट इस बार आया है उस बजट से जनता को क्या लाभ मिलने वाला है, तो उसी सब मुद्दों को लेकर हम बात करेंगे ये लोगों से कि ये जो बजट पेश हुआ है इस बजट में आपको क्या राहत दिखाई दे रहा है, जो पिछला बजट था उससे आपको क्या राहत मिला है। देखिए, पिछला बजट में हमको 2 करोड़ रोजगार मिला था, इस बजट में 1 करोड़ सोलर मिल रहा है। और उससे पहले बजट में हमको 5 किलो अनाज मिला था, जो हमारा पेट भर गया था। अब 6 किलो सरकार अनाज देना चाहिए ताकि पेट भरे हुए का तोड़ निकल आए, बस और कुछ नहीं चाहिए हमको। अरे भाई मजाक नहीं, हम सीरियसली बता रहे हैं। 2 करोड़ रोजगार मोदी सरकार ने पिछले बजट में दिया था। बजट नहीं, वो तो चुनाव मंच नहीं, बजट में कहा था कि हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। इस बार कहा है कि हम 1 करोड़ घरों पे सोलर लगाएंगे, हमको रोजगार भी मिल गया। उम्मीद है कि हमको सोलर भी मिल जाएगा। उम्मीद है 5 किलो और अनाज से हमारा पेट भर गया। अब 6 किलो कर देगी ये सरकार तो हमारी थोड़ा तोंद निकल आएगी, हम भी थोड़ा दिखने लगेंगे। और क्या चाहिए हमको इस बजट से? मोदी जी बजट में और क्या देना चाहिए? इतना खुद ही नुकसान हो गया देश का। अडानी जी भी लॉस हो गए। अभी देखते हैं शेयर मार्केट थोड़ा उछाल पुछाल मारेगी। अडानी जी का तो पहले पूरा बराबर करेंगे, उसके बाद हमारा बराबर करेंगे ना। जैसे बजट पे जो विपक्ष आवाज उठा रहा है कि इसमें मतलब बजट में महंगाई कम करने का कोई सरकार ने वो नहीं रखा और सरकार की नीतियों का मैं फाइनेंस मिनिस्टर बात करती गई। सरकार का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस बजट में कम से कम उन्होंने महंगाई नहीं बढ़ाई। इससे बड़ा उपलब्धि क्या हो सकती है सरकार की कि 1 साल बाद बजट पेश होता है, उसमें महंगाई नहीं बढ़ी। महंगाई जितनी थी उतने पे रोकी हुई है। अगर बढ़ भी जाएगी, बाई चांस प्याज 100 रुपए किलो हो जाएगी तो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जी हमसे कह देंगे कि हम प्याज ना खाते हैं ना खाने देंगे। मोदी जी ये कहते हैं ना खाते हैं ना खाने देंगे। जो चीज सरकार नहीं खाती वो हमको कैसे खाने देगी? जो महंगाई में जो चीज बढ़ जाएगी वो ना सरकार खाएगी ना हमको खाने देगी। तो सरकार अच्छी है कुल मिला जुला के। लेकिन सरकार ने बजट में 1 करोड़ लोगों को सोलर के तहत लाइट देने की बात रखी है, तो इससे क्या आपको तकलीफ हो रही है? तकलीफ नहीं हो रही, हमको 2 करोड़ रोजगार भी मिल चुका है, सोलर भी मिल जाएगा, हमको तो खुशी है। हम इसी खुशी में मोदी जी को वोट देंगे। नौकरी 2 करोड़। आप कहना चाह रहे हैं तन जो व्यंग कर रहे हैं कि मतलब व्यंग हम करते नहीं, हम सच्चाई बयां करते हैं। हाँ। हम व्यंग तो करते नहीं, हम सच्चाई बयां करते हैं। व्यंग तो पार्लियामेंट में हुआ करता है, जहां कठुआ कह दिया जाता है, जहां मुल्ला कह दिया जाता है, जहां जूते चल जाते हैं, चप्पल चल जाते हैं, माइक उखाड़ के मार दिया जाता है। व्यंग तो पार्लियामेंट में होता है। सड़कों पर हम लोग सच्चाई बयां करते हैं। चाचा क्या कहना चाहेंगे, क्या बजट से आपको क्या फायदा दिखाई दे रहा है? बजट एकदम नील बटा नील इसको माना जाए। नील बटा नील कैसे? ये जनता के हक की नहीं है, ये सरकार के हक का है। सरकार की मनमानी बजट, इसको मनमानी बजट कहा जा सकता है। तो आपको बजट में क्या चाहिए? बजट में चाहिए ताकि रोजगार मिले, फाइनेंशियल बढ़े। फाइनेंशियल के लिए कुछ नहीं, उल्टा कर्ज लाद दिए। 2013-14 में भारत के ऊपर कितना कर्ज था? 73,000 करोड़। इस समय कितना है जानते हैं आप? 150 से प्लस है। 173,000 है कर्ज। इस बजट में 26 और बढ़ गया है। कर्ज है तो बताओ विकसित कहाँ हुआ? आप तो कर्ज में छोटे छोटे बच्चा के डूब दिए। हमारे बच्चा, हमारे आने वाले पीढ़ी भरेगा कर्जा? जिसके ऊपर कर्ज आता है वो बढ़ता है कभी? आप कर्ज ले ले किसी से तो आप बढ़ पाएंगे साहब? आप विकास कर पाएंगे? कर्ज कैसे बढ़ा? साहब आप 5 किलो राशन पाते हैं तो 2 किलो लीजिए, एक टाइम खाइए, कर्जा खत्म मुक्त कीजिए। बिल्कुल। भाजपा सरकार एक टाइम उपवास कर जाएंगे, 2 दिन उपवास कर जाएंगे, मगर भारत का कर्जा समाप्त हो जाए। 2 दिन जल तो पी कैसे कर्जा समाप्त होगा? क्या आइडिया है? जल पी लेंगे, 2 मतलब भूखे रहेंगे। 2 दिन गंगा जल पी लेंगे भाई, गंगा जल अमृत पी लेंगे। अगर कर्ज माफ हो जाए तो 2 दिन भाई। अभी गंगा की सफाई नहीं हो पाई है, उसको कैसे पियेंगे? अरे भाई मान लीजिए वो कागज पर कर दिए सफाई तो हम। अच्छा, एक बात बताइए, इस बजट में एक नया अहम चीज सबसे जो बड़ी बात है उसमें सरकार ने कहा है कि 1 करोड़ लोगों को जो गरीब हैं, जिनके घर पे कनेक्शन वक्शन नहीं है, तो उनको हम मतलब सोलर लगा के उनको बिजली देंगे। क्या कहना? यही भारत सरकार बहुत प्रचार किया है, बहुत पैसा खर्च किया कि हम घर घर बिजली पहुंचा दिए। तब सोलर की कहां से बात आ गई फिर? ये तो उनका तब कहना झूठ निकला।
उनका कहना झूठ निकला कि हम घर घर बिजली दे दिए थे। कहाँ गई घर घर की बिजली? सोलर कहाँ से आ गया जहाँ कनेक्शन नहीं है? इसका मतलब झूठ बोले थे। है हुआ कि नहीं? यही प्रचार हुआ था कि घर घर बिजली पहुंच गई है। अब घर घर कह रहे हैं नल पहुंच रहा है। नल कहीं पानिया नहीं दे रहा है। नल कभी पानिया नहीं दे रहा है। बहुत जगह मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट देख लीजिए, मझवा ब्लॉक है, एक गांव में पानी नहीं, एक बूंद आ रहा है नल से। तो आपको इस बजट से उम्मीद नहीं है? हमसे एकदम उम्मीद नहीं भाई, हमसे एकदम उम्मीद नहीं है। ये एकदम निराशाजनक बजट है। तो बजट में आपको कुछ स्पेशल चीज चाहिए था क्या? अरे बजट में अगर आप देखिए, मिल फैक्ट्री कारखाना के लिए बजट बनाए के जो बनेगा तो उसमें नौकरी व्यापार मिलेगा ना। उसके लिए तो कौन परमानेंट सैलरी वाले हैं जिनको मंथली पेमेंट मिलता है उनके लिए कुछ खास ये बता दीजिए, सरकार एक कोई ऐसा कारखाना बनवाया है पूरे भारतवर्ष में जिसमें रेल का या हम समझ लीजिए कि कपड़ा उद्योग का या समझ लीजिए कि इलेक्ट्रॉनिक का कोई पूरे भारतवर्ष में कहीं एक कारखाना बनवाया है जिसमें 1000-2000 आदमी को नौकरी मिल जाए सरकारी? बता दीजिए, आप ढूंढ लीजिए, आप पत्रकार है, कहीं बनवाया हो तो दिखा दीजिए, लाइए खोज करके। तो बजट से आपको कोई उम्मीद ना एकदम नहीं, एकदम नहीं उम्मीद। वैसे भी ये बजट थी। अरे अब अंतिम बजट है, सरकार जाने वाली है, 2024 में आएगा दूसरा सरकार। हाँ। इंडिया सरकार आएगी। हाँ। अब आप सोच रहे हैं कि चलो अल्लम गल्लम जो भी दे दिए ठीक है किए। इससे 300 यूनिट बिजली का फायदा हो। अरे 300 यूनिट, हम फिर वह बात बोल दी आपने। अगर बिजली ये कह रहे थे, बहुत पहले प्रचार किए थे, प्रचार में बहुत पैसा खर्च किए थे कि घर घर बिजली पहुंच गई है, तो ये कहां से सोलर आ गया? अरे सोलर जब लगाएंगे बिजली, हो सकता है बिजली कनेक्शन काट दें तो मतलब उतना यूनिट बिजली बचेगा लोगों का खुद जनरेट। अरे भैया बिजली का बिल बढ़ रहा है, आप अभी कह रहे हैं कि सोलर लगाने से बिजली बच जाएगा। वो भी 2 साल में बिगड़ जाएगा, वो भी 2 साल का रहेगा बस। ठीक।